अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और लास्ट दो लेक्चर के अंदर हमने एमवीसी के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी। आपने प्रैक्टिस भी की होगी। अगर नहीं की तो उसको आपको फर्स्ट में करना पड़ेगा। मतलब जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आगे आपको मुश्किल होगी। आज हमारा टारगेट ये है कि हम थोड़ा सा नई चीज़ें सीखेंगे, जिसमें लेआउट पेज सीखेंगे कि लेआउट पेज होता क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि यूजिंग लेआउट पेज हम कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम लेआउट पेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड में हम रेंडरिंग मेथड पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज सिर्फ ये देख लें। सबसे पहले जो देखते हैं लेआउट पेज होता क्या है। एन एप्लीकेशन में कंटेन्स अ स्पेसिफिक यूआई पोर्शन दैट रिमेन सेम थ्रू आउट द एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक यूआई शो कराता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपकी ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट का व्यू है। अब इस वेबसाइट के अंदर आपने देखा होगा कि आपका जो हेडर पोर्शन होता है वो सेम होता है सारे पेजेस के अंदर। ठीक हो गया। और लेफ्ट साइड पे अक्सर मेन्यू शो हो रहा होता है, तकरीबन वो भी सेम होता है हर पेज के ऊपर। और फुटर होता है जिसके अंदर नोट्स वगैरह लिखे होते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, वो भी सेम होता है। अब इसमें ये होता है कि ये वाला जो पोर्शन होता है अंदर वाला, ये पोर्शन आपका चेंज हो रहा होता है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक वेबसाइट के ऊपर 50 पेजेस हैं, तो उन 50 पेजेस में से सिर्फ ये सेक्शन रिपीट होगा। सॉरी, ये सेक्शन चेंज हो रहा होगा, बाकी ये टॉप सेक्शन, लेफ्ट सेक्शन और बॉटम सेक्शन ये सारे के सारे रिपीट हो रहे होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम 50 के 50 पेजेस के अंदर ये वाला रिपीट करेंगे। ठीक है ना। एमवीसी में फैसिलिटेट करती है कि हमने यूआई को रीयूज करना है। ठीक है। रीयूज करने का मतलब ये है कि हम सिर्फ ये जो पूरा का पूरा पेज है लेआउट, ये एक ही बार बनाएंगे। इसके अंदर कोई ऐसी टेक्निक करेंगे कि वो नया पेज जो हम लोड करना चाह रहे हैं वो इस सेक्शन में शो हो जाए, और बाकी ये जो लेफ्ट और बॉटम और टॉप सेक्शन है ये रिमेन सेम रहे। ठीक हो गया। तो उसने फर्स्ट पॉइंट हमारा उम्मीद है क्लियर होगा, क्योंकि लेआउट पेज के अंदर क्या होता है कि सेम आपका थ्रू आउट रहता है एप्लीकेशन के अंदर। फिर इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि एप्लीकेशन में लेआउट पेज कहाँ पे होता है और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हमने एप्लीकेशन को लास्ट टाइम यहाँ पे छोड़ा था। ठीक हो गया। इसी 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 प्रोजेक्ट को लेके चल रहे थे। अब बात करते हैं व्यू की। अब सबसे पहले हमने जब प्रोजेक्ट को रन किया था, मैंने आपको दिखाया था। एक मिनट रन हो जाए तो मैं आपको ये शो कराता हूँ। इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें शो हो रही थी टॉप और बॉटम के अंदर, जो मैंने आपको कहा था बाद में बताऊंगा। ठीक हो गया। फिलहाल वो इसमें लोड नहीं हुई, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, फिर उसको पहले डिटेल में दिखाता हूँ। अब इसमें देखें कि व्यूज के अंदर ये होम कंट्रोलर, होम फोल्डर आ रहा है। हमने एक कंट्रोल बनाया था, होम कंट्रोलर। अगर आपको ये बात अभी समझ नहीं आ रही जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब लास्ट लेक्चर आपको सही क्लियर नहीं है, आप उसको सुने दोबारा। ठीक है। हमने कंट्रोलर बनाया था, होम कंट्रोलर बनाया था, और उसके साथ एक होम का फोल्डर बना था। लेकिन इसके अंदर व्यूज के फोल्डर, जब हमने एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाया था, तो व्यूज का फोल्डर बाय डिफॉल्ट खुद से बना हुआ मिला था, और ये शेयर्ड का फोल्डर भी हमें बिल्ट इन मिला था। ठीक हो गया। इस शेयर्ड के अंदर करंटली आपके पास लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल पड़ी हुई है। सी एस का मतलब होता है सी शार्प, एच टी एम एल का मतलब एच टी एम एल है। सी शार्प एच टी एम एल का मतलब होता है कि दोनों सी शार्प और एच टी एम एल का कोड हम एक ही पेज के अंदर लिख सकते हैं। इसके साथ एक और पेज मैं आपको शो कराता हूँ, यहाँ पे व्यू स्टार्ट एच टी एम एल है। तो हमारी ऑलमोस्ट डिस्कशन इन दो टॉपिक के ऊपर होगी, लेआउट प्लस व्यू स्टार्ट। ठीक हो गया। अब इस लेआउट को देखें तो बाय डिफॉल्ट आपका ये बना बनाया लेआउट है, जो कि आपको शो हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक चीज चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कंटेंट के फोल्डर में साइट डॉट सी एस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, काफी सारी चीजें मिसिंग है। ठीक है। अच्छा, लेआउट का फोल्डर आ रहा है और व्यू स्टार्ट का आ रहा है। इन दो चीजों के ऊपर डिस्कशन करते हैं हम। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को मैं यहीं पे पास करता हूं और आपको नया प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूं, जिसके अंदर हम एम्प्टी टेम्पलेट यूज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो लास्ट टाइम हमने वो सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूं, फिर हम वापस इस प्रोजेक्ट पे आते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे तो क्या डिफरेंस होगा इसके अंदर। मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ, मैं एएसपी डॉट नेट करता हूँ, और एएसपी डॉट नेट के अंदर आपने इसमें से हमने वेब एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना था, और इस सिलेक्शन के अंदर हमने प्रोजेक्ट का नाम कोई भी देना था। फिलहाल हम चेंज नहीं कर रहे, इसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के ऊपर हमने एक एम्प्टी, ये देखें, वेब प्रोजेक्ट, अ प्रोजेक्ट टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ASP.NET वेब एप्लीकेशन allows you to build the application using the model view controller architecture including the features that enable fast test driven fla fla fla। इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बिल्ट इन आपको बनी बनाई देगा।
तो हम इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि पहले हमने फर्स्ट के अंदर एम्प्टी टेम्पलेट दिखा था सिर्फ सीखने के लिए कि क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, और हमने एक अब कंटेंट जो पहले से टेम्पलेट होगा वो हम उठा रहे हैं। तो इसमें देखें कुछ चीजें ज्यादा आ रही हैं। इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि स्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर देखें इतनी सारी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी आ रही है स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ आपके कंटेंट के अंदर, मैं देखूँ तो बहुत सारी बूटस्ट्रैप की फाइल्स आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर काफी सारी चीजें बनी बनाई आ रही हैं। अब इसको हम मजीद डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे देखें तो व्यूज के अंदर कुछ बना बनाया देखें, होम के कुछ अबाउट कॉन्टेक्ट इंडेक्स बना हुआ है, शेयर्ड के अंदर लेआउट एरर और व्यू स्टार्ट बना हुआ है। तो इसके अंदर उसने कुछ चीजें आपको बनी बनाई दे दी हैं ताकि आपको इजी हो यही इसे इसी इसी प्रोजेक्ट के लेके कंटिन्यू करना। देखिए ना, होम कंट्रोलर बनाया है, तो होम के अंदर उसने बाय डिफॉल्ट आपको इंडेक्स मेथड बना दिया है, अबाउट और कॉन्टेक्ट का मेथड बना दिया है, तो सिर्फ समझाने के लिए। तो हम इसी प्रोजेक्ट को एज इट इज रन करते हैं और देखते हैं कि कैसा दिखता है ये। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, शायद फर्स्ट टाइम उसको हमने स्टार्ट किया इस वजह से। अब यहाँ पे देखें तो ये एमवीसी की डिफॉल्ट एक एप्लीकेशन है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट पे जाएंगे और डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो आपको यही व्यू नजर आ रहा होगा। इसके मतलब है यहाँ पे 3 लिंक उसने दिए हैं, होम, अबाउट। अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट आ जाएगा, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हम, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर हमारा एप्लीकेशन का यही होता है, हम सिर्फ लिंक बनाते जाएं और अपने अपने पेज बनाते जाएं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज देखें तो ये जो टॉप सेक्शन है ये फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको एज इट इज रह रहा है हर पेज के ऊपर। अबाउट पे जाएंगे, ये देखें होम स्लैश अबाउट पे गए तो ये अबाउट का सेक्शन जो हो रहा है। कॉन्टेक्ट पे जाएंगे तो देखें ये मेन्यू को कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बॉटम में फुटर भी सेम है, लेकिन सिर्फ ये जो कॉन्टेक्ट है वो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट ये 3 लिंक है। अब हम प्रोजेक्ट में आके देखते हैं कि ये कैसे शो कर रहा है। अब यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, ये अबाउट पे जाते हैं कि अबाउट में क्या आ रहा है। अबाउट के अंदर आप गो टू व्यू करते हैं तो देखें इसमें तो छोटी सी एचटीएमएल लिखी हुई है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बाकी चीजें फिर कहाँ से आ रही हैं जो आपको नजर आ रही हैं। ये टॉप के ऊपर ये जो कॉन्टेक्ट है या जो मेन्यू बना हुआ है या फुटर बना हुआ है, ये चीजें बेसिकली आपका जो प्रोजेक्ट है वो लेआउट से उठा रहा है। तो शेयर्ड के अंदर हम लेआउट की बात करते हैं तो ये देखें लेआउट बना हुआ है। अब इस लेआउट के अंदर देखें कुछ जो है ना ये सिंपल सी एचटीएमएल लिखी हुई है, कुछ ऐड के साथ जो चीजें स्टार्ट हो रही हैं इनको मैं दिखाता हूँ। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो एचटीएमएल की लिखी हुई है। एचटीएमएल मोस्टली मेरे ख्याल में आप लोगों को आनी चाहिए, कोई इतनी हाई फाई चीज नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस लेआउट को देखें तो इसमें से ये वाला जो सेक्शन है यहां से लेकर यहां तक, ये नैव बार जो शो हो रही है यहां से लेकर यहां तक, वो बेसिकली आपका टॉप सेक्शन है जो आपको शो हो रहा है, एप्लीकेशन, होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट। यहाँ पे देखें ये आपको 3 लिंक शो हो रहे हैं, होम, इंडेक्स, होम, कॉन्टेक्ट, अबाउट और कॉन्टेक्ट। ठीक है ना, ये यूआई बना हुआ है। अच्छा, ये जो सेक्शन है, ये जो नजर आ एक लिंक नजर आ रहा है, ये बेसिकली हम देखें तो ये बेसिकली आपका एप्लीकेशन नेम है, और जो नीचे जो 3 नजर आ रहे हैं वो बेसिकली होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट हो गए। ठीक है ना। अब इसके अंदर अ, दूसरे सेक्शन की बात करें, कंटेनर की बात करते हैं, यहां से लेकर इस जगह तक, मतलब ये जो व्हाइट वाला जो एरिया नजर आ रहा है, इसमें देखें तो इसमें एक चीज पड़ी हुई है, रेंडर बॉडी। ठीक है ना। अब रेंडर बॉडी क्या होती है इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, और एक फुटर नजर आ रहा है। ठीक है ना, फुटर भी हर जगह पे नजर आ रहा था, ये फुटर छोटा सा बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है। और ये जो कुछ स्क्रिप्ट है इनको हम साथ साथ डिस्कशन करेंगे, फिलहाल इसको एज इट इज परसेप्ट करेंगे क्या चीज है, इनको मैं साथ साथ आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है रेंडर बॉडी। आप, अच्छा, अब ये जो अबाउट का पेज था, अबाउट के पेज के अंदर यहाँ पे इससे पहले इधर आए, व्यू स्टार्ट के अंदर है ये जो नजर आ रहा है। अब व्यू ये एक शेयर्ड फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ व्यू स्टार्ट। इसका मतलब है जब भी आप कोई पेज रेंडर करेंगे तो वो कौन सा मास्टर पेज या लेआउट पेज यूज करेगा, ये जो बना हुआ है लेआउट पेज, ये पाथ बना हुआ है। पाथ कैसे है ये, इसको देखते हैं हम, ये मैं आपको बताऊंगा क्या चीज होगी। फिलहाल आप देखें कि व्यूज का फोल्डर है, इसको हम कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट का रूट रूट पाथ है, ये जो वेब एप्लीकेशन 5 शो हो रही है। स्लैश व्यूज का फोल्डर है, ये जो व्यूज का फोल्डर है। स्लैश शेयर्ड, एक पाथ बन रहा है, ये शेयर्ड का फोल्डर है। और ये लेआउट का फोल्डर, ये लेआउट एचटीएमएल है। आप इसको एज इट इज रख दें तो ये पाथ ठीक है, लेकिन आप अपनी मर्जी से फोल्डर बनाना चाहते हैं तो फिर आपको ये पाथ चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये व्यू स्टार्ट है कि जब भी आप स्टार्ट करेंगे कोई भी पेज तो ये वाला लेआउट पेज इस्तेमाल होगा। आप मल्टीपल लेआउट भी आप बना सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन
मोस्टली हम एक ही यूआई होता है हमारा, ठीक है। तो हम फिलहाल आप इसको एज इट रखें कि हम एक यूआई की बात करते हैं। तो ये आपका लेआउट पेज है जो कि रेंडर होगा। इसका मतलब है जब भी आपका अबाउट CSHTML इस्तेमाल होगा तो वो बेसिकली इस लेआउट पेज को इस्तेमाल करेगा। तो अबाउट की ये सारी की सारी डिटेल है ना, ये लोड कहाँ पे होगी, ये आपके रेंडर सेक्शन वाली जगह पे होगी। सपोज करते हैं मैं इस रेंडर सेक्शन को उठा के कट करता हूँ और फुटर के नीचे ले जाता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। इसका मतलब है अब जितने भी आप सब जो है ना व्यू लोड करेंगे वो इस फुटर से नीचे आएंगे। तो मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ इसको। यहाँ पे देखें, अब देखें ये बेसिकली ये जो पेज लोड हुआ है ये फुटर से नीचे हुआ है। अबाउट में आता हूं तब भी फुटर के नीचे, कॉन्टेक्ट में आता हूं तब भी फुटर में नीचे है। इसका मतलब है जिस जगह रेंडर बॉडी रखेंगे आप उस लेआउट के अंदर, वो आपका कंटेंट वहीं पे शो होगा। तो आपकी ये डिजाइन पे है कि रेंडर बॉडी आप कहां पे रखते हैं। उसने यहाँ पे रखा है तो यहाँ पे है, आप इसको किसी और जगह पे प्लेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जहां पे रखेंगे वहीं पे लोड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस कंटेंट में आता हूँ। आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि लेआउट क्या होता है। लेआउट एक जेनेरिक पेज होता है CSHTML का, जो कि स्टैंडर्ड होते हैं, एक बार डिफाइन कर लेते हैं, बार बार हर पेज में बनाने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जो अबाउट का पेज है वो क्लियर है, आपने कुछ भी सिर्फ अबाउट की चीजें लिखी हैं। आपको लेआउट की टेंशन नहीं है कि लेफ्ट मेन्यू टॉप मेन्यू वो एक ही बार बना लिया आपने। फॉर एग्जांपल लेफ्ट मेन्यू के अंदर नया मेन्यू ऐड करते हैं तो वो एक ही जगह पे ऐड करेंगे, पूरी एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा, बार बार पेज पे ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। नंबर 2, अब वो कहते हैं यूजिंग लेआउट पेज। लेआउट पेज को इस्तेमाल करने के या यूज करने के कितने तरीके हैं। नंबर 1, आप व्यू स्टार्ट के अंदर डिफाइन करें अपना। अब व्यू स्टार्ट क्या था, ये वाला जो पेज था। इसका मतलब है आपने कोई भी लेआउट है, आपके पास मल्टीपल लेआउट है, तो ये एक बार यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे तो हमेशा वही यूज होना शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप चाइल्ड व्यू के अंदर डिफाइन करें कि कौन सा लेआउट पेज शो होना चाहिए। सपोज करते हैं मैं इस लेआउट पेज की कॉपी बनाता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V करता हूँ। इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ पहले। सपोज करते हैं मैं इसको कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ और मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ। सपोज मैं इसको कहता हूँ कि ये लेआउट पेज 1 है। तकरीबन चीजें सेम है लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट डाल देता हूँ ताकि हमें ये चीज मैं रिमूव कर लेता हूँ। इस जगह पे मैं सपोज कोई ना कोई नई चीज ऐड कर लेता हूँ। बटन को छोड़ देते हैं, H1 कर लेता हूँ। वैसे ये नई लाइन पे ले जाएगा लेकिन खैर ठीक है, जाने दें। H1 के अंदर मैं लिखता हूँ कि लेआउट पेज। इस वीडियो को तकरीबन 2 बार देखेंगे तो फिर आपको थोड़ी सी समझ आएगी। थोड़ा ये देखें, ये जो हम ये वाली वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले वीडियो देखें, ये वंस इन अ प्रोजेक्ट होती है। मतलब इनिशियली आप जब प्रोजेक्ट जो है ना बना रहे होते हैं, स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं। ये देखें एक ही बार आप लेआउट डिफाइन करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। सपोज करते हैं कि ये चीजें आप नहीं सीखते, आप कहते हैं कि नहीं मैं डायरेक्टली पेज बनाता हूँ, डेटाबेस में डेटा सेव करता हूँ। अब आपको पेज के अंदर स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, लेआउट के अंदर कोई टेक्निक करनी पड़ती है। आप अपना एरर जाके नेट पे सर्च करते हैं, वो कहता है रेंडर बॉडी चेंज करें, रेंडर बॉडी। अब आपको पूरी एप्लीकेशन में पता ही नहीं होगा कि रेंडर बॉडी होती कहाँ पे है, ठीक है। तो इन चीजों का ये मतलब है कि आपको ओवरऑल चीजों का पता चल जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे थी। आप जैसे ही वो बताएगा ना नेट के ऊपर, आप सर्च करेंगे कि मुझे इशू आ रहा है, वो कहेगा रेंडर बॉडी में इशू है या लेआउट पेज में इशू है। अब आप डायरेक्टली लेआउट पेज में आएंगे और रेंडर बॉडी के साथ आएंगे। आपको 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेगा, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि लेआउट और रेंडर बॉडी प्रोजेक्ट में कहाँ पे पड़ा है। तो आप अगले 4 घंटे सर्च करते रहेंगे, इधर सर मारेंगे, इधर सर मारेंगे, आपको समझ नहीं आनी, अकेले काम नहीं कर सकते। तो ये चीजें बहुत जरूरी है समझना। ठीक हो गया। अब हमने 2 लेआउट बना लिए हैं जिसमें लेआउट पेज 2 डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इस व्यू स्टार्ट के अंदर सपोज करते हैं लेआउट पेज, ये जो 1 था इसको कर लेता हूँ, इधर भी 1 लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ठीक हो गया। इसको सेव करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, अब इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या शो होता है। ये बेसिकली जनरल पेज है जो सबके लिए। अब देखिए ये लेआउट पेज 1 आ गया। ऑब्वियसली HTML UI डिजाइन ये चीजें बिल्कुल सेपरेट है MVC से। MVC एक सेपरेट चीज है, UI सीखना सेपरेट चीज है। तो मेरे पास कुछ HTML के लेक्चर पड़े हुए, मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर लूंगा। वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्टार्ट से लेकर एंड तक। UI कैसे बनती है, HTML कैसे बनता है, कलर कैसे लगते हैं, डिजाइनिंग कैसे होती है, लेफ्ट राइट पे कैसे जाते हैं, वो सेपरेट वीडियो, वो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन फिलहाल हम समझना चाह रहे हैं कि हमने देखें लेआउट पेज 1 आपका आ गया। इसका मतलब एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल लेआउट पेज हो सकते हैं कि आपने एडमिन के लिए सेपरेट लेआउट पेज रखा हो और क्लाइंट जो होता है, जो एंड यूजर होता है, उसके लिए सेपरेट रखा हो। तो इसका मतलब यह है कि हमें मल्टीपल कैसे इस्तेमाल करें वो देखेंगे। अब जो एक तरीका था वो हमने स्टडी कर लिया कि व्यू स्टार्ट के अंदर आप लेआउट चेंज करेंगे तो प्रोजेक्ट का लेआउट चेंज हो जाएगा। तो इस वर्ड की फाइल के अंदर देखें
तो पहला पॉइंट ए वाला हमने पढ़ लिया कि व्यू स्टार्ट के अंदर जो भी आप लगाएंगे, व्यू स्टार्ट एक बेसिकली जो एक पेज है जो कि स्टार्ट के ऊपर चलता है, तो इसका मतलब है इस तरीके से हमने लेआउट पेज लगाना सीख लिया। अब हम बात करते हैं दूसरा तरीका कौन सा है कि आप लेआउट पेज इस्तेमाल करते हैं। सपोज करता हूं कि मैं कहता हूं मेरे पास 50 पेजेस हैं, उनमें से एक पेज ऐसा है कि मैं उसके ऊपर अपनी मर्जी से दूसरा लेआउट पेज लगाना चाहता हूं, लेकिन बाकी सब पे सेम रहेगा। तो आप क्या करेंगे, कॉमनली यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, सबके साथ वही शो होगा। लेकिन स्पेसिफिक पेज ऐसा है, सपोज कॉन्टेक्ट का पेज है, ये व्यू का पेज है, उसके अंदर आप डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लेआउट शो कराना चाहते हैं, तो उसको हम देखते हैं कैसे शो होगा। ठीक हो गया। अब आते हैं हम वापस पेज पे, हमारा ये लेआउट 1 शो हो रहा है। ठीक हो गया ना। यहाँ पे आता हूं मैं और मैं कहता हूं कि जो हमारा कॉन्टेक्ट का पेज है उस पे ये लेआउट 1 वाला शो ना हो, उस पे लेआउट वाला शो हो। ठीक हो गया। अब इसके अंदर गो टू व्यू करते हैं आप। ठीक है ना। गो टू व्यू में आ गए, सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कॉन्टेक्ट पे क्या शो होता है। तो कॉन्टेक्ट पे क्लिक करें, देखिए कॉन्टेक्ट पे रीडायरेक्ट कर रहा है ये। हम कॉन्टेक्ट पे आए हैं तो तब भी लेआउट 1 शो रहा है, लेकिन मैं कहता हूं इधर लेआउट 1 शो ना हो, इधर सिंपल लेआउट शो हो। तो दूसरा तरीका जो वर्ड की फाइल के अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है वो कहता है कि आप इस तरीके से करें इसको। इस लाइन को मैं बताऊंगा क्या चीज होती है, फिलहाल इसको एज इट इज हम उठाते हैं और इसके अंदर ये पहले से पड़ी हुई है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें से सिर्फ ये लाइन उठा लेते हैं। ठीक हो गया। इस पेज में आते हैं, इधर आते हैं और इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो कॉन्टेक्ट के पेज के अंदर मैं कहता हूं कि ये शो होना चाहिए सिंपल लेआउट, ये वाला लेआउट। तो मैं LAYOUT, ये पाथ है, प्रोजेक्ट का रूट फोल्डर, व्यूज का फोल्डर, शेयर्ड का फोल्डर, लेआउट। आप इस पाथ को चेंज कर सकते हैं अगर आप लेआउट किसी और जगह रखेंगे। ठीक हो गया। तो ये लेआउट का पेज मैं लगाता हूं सिंपल लेआउट और मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। अब देखिए ओरिजिनल जो लेआउट था वो शो हो रहा है, लेकिन मैं अबाउट में आता हूं तो लेआउट चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपके कुछ पेजेस पे एक लेआउट शो हो रहा हो, कुछ पेजेस पे दूसरा लेआउट शो हो रहा हो, लेकिन उसका तरीका लगाने का आपको पता चल गया कि एक तरीका व्यू स्टार्ट के अंदर है जो कि सबके साथ चेंज हो जाता है, लेकिन आप चाहते हैं कि सबके साथ तो वही है लेकिन कुछ के साथ इस तरीके से आए। अब थर्ड तरीका कौन सा है कि थर्ड मेथड कौन सा है कि आप तीसरा तरीका, ये चीजें आपको क्यों पढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि बाद में ऐसी सिनेरियो बनेंगे, किसी कहीं पे ये इस्तेमाल हो रहा होगा, कहीं पे ये इस्तेमाल होगा और कहीं पे ये तरीका इस्तेमाल होगा। अब मैं क्या करता हूं कि हम एक नया तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर हम इंडेक्स, जो कोई मेथड है उसमें हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। मेथड के अंदर, एक्शन मेथड के अंदर बात करना चाह रहा हूं। अब मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं, जब मैं यहां से रिमूव करूंगा तो इसका मतलब है जो लेआउट 1 है वो शो होना शुरू हो जाएगा कॉन्टेक्ट के ऊपर। यहाँ पे आता हूँ, लेआउट 1 शो हो रहा है, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोलर में आता हूँ। अब ये कॉन्टेक्ट का एक एक्शन मेथड है, ये व्यू रिटर्न हो रहा है, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ठीक है। अब ऑब्वियसली व्यू के अंदर कुछ नहीं लिखा, तो ऑब्वियसली इस नाम से जो आपका जो व्यू पड़ा होगा वो शो होगा। गो टू व्यू करें, इसका मतलब ये है कि contact.cshtml ऑटोमेटिक जाएगा, क्योंकि हमने डिफाइन नहीं किया। आप यहाँ पे डिफाइन तब भी कर लें तब भी ठीक है, CONTACT, तब भी यही बात है। लेकिन तीसरा तरीका जो उसने बताया, उसने कहा है कि आप डिफाइन करें कि व्यू कौन सा रिटर्न होना है और साथ में आप लेआउट भी बताएं कि कौन सा लेआउट जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के, अब देखिए ना, ये बताना चाह रहा है कुछ पैरामीटर के आपने आई व्यू कौन सा शेयर करना है। ये चीजें आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता जब जाएंगे। तो ये देखें, अब ये इसको हम कहते हैं ओवरलोड मेथड्स, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि ओवरलोड मेथड्स कौन से होते हैं। अदरवाइज मैं आपको जो है ना ऊप के जब लेक्चर रिकॉर्ड कराऊंगा तो ये चीजें बताऊंगा ये क्या हो रहा है। तो वो कहते हैं व्यू नेम पास करें और साथ में मास्टर नेम पेज करें। इसको मास्टर पेज भी कहते हैं, इसको लेआउट पेज भी कहते हैं, इसको जेनेरिक पेज भी कहते हैं, जो भी आप इसको नाम ले दें। तो अब मास्टर नेम आप इधर भेज सकते हैं, एज अ स्ट्रिंग भेज सकते हैं। तो मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा लेआउट डॉट, सिंपल लेआउट है, मेरे ख्याल में उसने मेंशन नहीं किया। ठीक हो गया, हम भी सिंपल लेआउट दे देते हैं। तो ये लेआउट पेज है। अब बेसिकली हमने पाथ नहीं दिया, लेकिन हम इसको देखते हैं कि ये पाथ के बगैर कैसे काम करेगा। चलें इसको एज इट इज चलाते हैं, देखते हैं कि वो मानता नहीं मानता। मुझे लगता है कि नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो कॉन्टेक्ट है वो तो पड़ा हुआ है बेसिकली होम के फोल्डर के अंदर। ठीक हो गया। अब लेआउट खुद से खुद वो परसेप्ट करता है या नहीं करता, इसको अंडरस्कोर लेआउट करते हैं। ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे हमें पूरा का पूरा पाथ डिफाइन करना पड़ेगा कि लेआउट कहाँ से उठाए, लेकिन ये उठाएगा नहीं। इसको हम चला के देखते हैं। अच्छा, ये हमारा देखें पेज लोड हो गया। अब देखें होम के ऊपर भी वही लेआउट है, अबाउट के ऊपर भी वही लेआउट है, और कॉन्टेक्ट के अंदर देखें
तो देखें खुद ब खुद उसने वो वाला लेआउट उठा लिया। इसका मतलब ये है कि इस जगह आपको पाथ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही परसेप्ट कर लेता है कि मैंने कौन सा। आप पाथ डिफाइन करें तब भी ठीक है, इसका भी देखेंगे हम पाथ कैसे डिफाइन करते हैं, लेकिन फिलहाल हम आहिस्ता से जाते हैं, स्पीड से नहीं जाते। तो इसका मतलब ये है कि आपने देख लिया कि लेआउट पेज किन तरीकों से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें लेआउट का पता चल गया हमें, व्यू स्टार्ट के अंदर हमने लेआउट पेज यूज कर लिया, चाइल्ड व्यू के अंदर भी ये लाइन डिफाइन करके कर लिया है, और स्पेसिफिक लेआउट पेज हमने एक्शन मेथड के अंदर भी डिफाइन करना शुरू कर दिया कि अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे तो जो अच्छा जो डिफाइन अगर यहाँ पे डिफाइन नहीं करते और यहाँ पे भी डिफाइन नहीं करते तो बेसिकली प्रायोरिटी इसी की होती है, ये उठाता है। अगर आपने ये डिफाइन कर लिया तो इसकी प्रायोरिटी खत्म हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी। अगर आपने एक्शन में डिफाइन किया है तो बेसिकली ये नहीं उठाएगा, ये उठाएगा। सपोज करते हैं आपने तीनों जगह डिफाइन किया है, तो आप फ्लो देखें कि अगर आपने सबसे पहले इसकी प्रायोरिटी होगी, फिर उसके बाद एक्शन मेथड भी आता होता है हमेशा, ये वाला लेआउट आपने रखा है, तो ये सपोज दूसरा लेआउट है, लेकिन जब आखिर में जब ये व्यू लोड होता है तो मे बी आखिर में ये वाला उठाए। तो आपकी मर्जी है कि आप तीनों तरीके से इसको लेआउट डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे रेंडर मेथड की, रेंडरिंग मेथड की। अब इसके अंदर रेंडर बॉडी है और रेंडर सेक्शन है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि सपोज करते हैं इस लेआउट पेज में आते हैं, सबसे पहले लेआउट में है। इसका तो आपको पता चल गया है कि रेंडर बॉडी क्या होती है, इसकी सिंपल सी एचटीएमएल है। ये चीजें क्या लगी हुई हैं, ये ऐड क्या है, ये वक्त के साथ साथ मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, अभी आप कंफ्यूज ना हो इसको एज इट चैनल। जो 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 टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, ये वाले टॉपिक इनको आप समझे फिलहाल, ठीक हो गया। तो हमने इस देखा था कि रेंडर बॉडी जिस जगह वहां पे प्लेस करते हैं, जिस जगह आपने, तो इसका मतलब ये है कि आपने ये पेज बना लिया एचटीएमएल के अंदर, आप रेंडर बॉडी को एक स्पेसिफिक जगह पे रखेंगे, आपको पता है कि मेरा एचटीएमएल ऑटोमेटिकली इस जगह पे सेट हो जाता है, तो रेंडर बॉडी के अंदर ये सारा का सारा कंटेंट जो भी होगा ये रेंडर बॉडी वाली जगह पे लोड होगा। इसके बाद रेंडर सेक्शन भी होता है। अक्सर हम क्या कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि ये वाला सेक्शन भी वक्त के साथ चेंज हो, टाइम के साथ। टाइम के साथ का मतलब ये है कि कुछ पेजेस ऐसे हों जिसमें ये चेंज हो तो ये मेन्यू भी कोई डिफरेंट है, ये जेनेरिक है, ये जेनेरिक लगे, ये चेंज हुए। तो उसके लिए हम रेंडर सेक्शन यूज करते हैं, जो कि ये वाला चीज होती है। लेकिन फिलहाल हम रेंडर सेक्शन वाली कहानी नहीं छोड़ते, अभी आपको अभी इनिशियली जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें रेंडर सेक्शन की जरूरत नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेंडर सेक्शन एक ऐसा चीज होती है जो कि सेक्शन को, किसी सेक्शन को लोड करना चाहती है। सपोज करते हैं आप इधर भी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, यहाँ पे आते हैं। सपोज करते हैं मेरा ये अबाउट का पेज है, अबाउट के पेज के अंदर कुछ मैं कोई और चीज शो कराना चाहता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक सेक्शन शो, तीन चार सेक्शन मैंने अलग-अलग व्यू बनाए हुए हैं। तो अलग व्यू जो बनाए हुए हैं आप देखें, इसमें स्ट्रिंग नेम भेज सकते हैं। तो मैं करता हूँ, सपोज करते हैं मेरे पास कॉन्टेक्ट के अंदर तीन छोटे-छोटे सेक्शन है। तो मैं कहता हूँ अबाउट के अंदर, तो मैं कहता हूँ अबाउट वन। सपोज करते हैं कि ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये पूरा अबाउट का है। तो अबाउट के अंदर मैंने छोटे-छोटे तीन मजीद एक व्यू बना के रखे हुए हैं। आप CSHTML के अंदर व्यू बना सकते हैं ना, 1 2 और 3। सपोज आप कहते हैं कि मैं एक ही पेज के अंदर सारा नहीं लिखना चाहता, ये छोटे छोटे पेजेस मुझे कंपोनेंट्स है जो कि बार बार डिफरेंट जगहों पे यूज होने हैं। तो छोटा सा कंपोनेंट एक बार बना के रख लेते हैं अबाउट के, ये तीन हमने बना लिए। अब इधर आते हैं और यहाँ पे देखें, सपोज करते हैं मैंने तीनों लोड करने हैं। तो मैं सपोज करते हैं 1 2 और 3 करता हूँ, तो 2 और यहाँ पे 3 करते हैं। तो बेसिकली ये रेंडर सेक्शन क्या करेगा कि ये इधर आपसे यही अबाउट अबाउट इसी के अंदर, इसी फोल्डर के अंदर पड़े हो, अबाउट 1 2 3 ये उठा के शो करा देगा। लेकिन फिलहाल मैंडेटरी नहीं है, इसके अंदर एक और चीज भी होती है कि ये ऑप्शनल है या मैंडेटरी है। ये बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी होता है, अगर अबाउट 1 यहाँ पे नहीं पड़ा तो ये एरर थ्रो कर देगा। यहाँ पे आप फॉल्स करेंगे, सपोज करते हैं कि ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो आपका बगैर एरर दिए यहाँ से चला जाएगा। लेकिन फिलहाल रेंडर सेक्शन को आप एब्सोल्यूट करें। आप आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया, हमने पढ़ा है कि लेआउट होता क्या है, हमने स्टडी किया है कि इस्तेमाल कैसे करते हैं डिफरेंट लेआउट पेज, कहाँ कहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और रेंडर बॉडी क्या होता है। ठीक हो गया। तो फिलहाल इन चीजों को परसेप्ट करें और आप एक काम करें कि प्रोजेक्ट जो मैंने नया बनाया, आप नया प्रोजेक्ट बना लें, ठीक है ना। क्योंकि नए प्रोजेक्ट के अंदर काफी सारी और चीजें आई हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखें, स्क्रिप्ट्स बने बनाए हैं। अब होता ये है कि ये जो यूआई बनी हुई है, ये जो आपको डिजाइन नजर आ रहा है, ये ऑब्वियसली सीएसएस उसने डिजाइन किया है। कुछ ना कुछ क्लिक करते हैं तो उसके इवेंट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो बेसिकली जो रिक्वायर्ड चीजें होती हैं, स्टैंडर्ड माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि ये चीजें लाजमी होती हैं जो एमटी प्रोजेक्ट के अंदर। तो एटलीस्ट हर प्रोजेक्ट के अंदर ये चीजें लाजमी यूज होती हैं, इसके अलावा और भी यूज होती हैं। तो जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएं तो आप इस तरीके से बनाएं, एमटी ना बनाएं। एमटी सिर्फ मैंने समझाने के लिए कहता हूं। तो स्क्रिप्ट का फोल्डर इंक्लूडेड है, फॉन्ट्स के अंदर फॉन्ट्स पड़े होते हैं डिजाइनिंग के लिए,
और कंटेंट के अंदर वो बेसिकली CSS वगैरह रखता है। अब इनको आप सेपरेट भी कर सकते हैं। अब ऐप स्टार्ट के अंदर देखें, ये 3 कहानी और भी आ रही है। राउट डॉट कॉन्फिग मैंने आपको बता दी थी क्या चीज़ होती है, ठीक है ना? होम और इंडेक्स पेज पे जा रहा है, आप किसी और पेज पे जा सकते हैं। अब बंडल कॉन्फिग है। बंडल कॉन्फिग क्या होती है? फिलहाल बंडल कॉन्फिग आप नहीं समझ आता, किसी और लेक्चर में समझाऊंगा बंडलिंग क्या होती है, पूरा टॉपिक है कि वो CSS कैसे उठा रहा है, क्या चीज़ उठा रहा है। लेकिन फिलहाल हमने आज जो स्टडी किया है उसको देखें और इंशाल्लाह फर्दर हम उसको आगे जाएँगे। और ये चीज़ें आपको लग रही होंगी कि ये क्या बोंगी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि लेआउट क्या होता है, लेआउट को चेंज कैसे करते हैं। आप अपना लेआउट डिफाइन करें एक प्रोजेक्ट का एक ही बार और उसको डिफरेंट पेजेस के ऊपर इस्तेमाल करना सीखें। और फिर इंशाल्लाह इसका वक्त के साथ-साथ नई वीडियो बनाता जाऊँगा। आप फीडबैक देंगे, आपको कोई आपको आपको समझ नहीं आती, आप कहते हैं कि थोड़ा-सा वे आउट चेंज करें, तो मैं उसमें भी कोशिश करूँगा और आप लोगों की हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है? आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू जी।